एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को देखने को मिलेगा लिन क्यान निंग और दोनों लोग साथ में लंच कर रहे होते हैं, क्योंकि निंग ने बुलाया होता है लिन क्यान का, क्योंकि ऑफिस टाइम ऑफ रहता है लंच टाइम। तो कहता कि क्यों ना हम लोग साथ में लंच करते हैं, और लिन क्यान इस चीज़ को मना नहीं करती, कहती हाँ क्यों नहीं। तो यहाँ पे दोनों लोग बात कर रहे होते हैं और यहाँ पे निंग ये भी कहता है कि अगर तुम्हें मेरे ऑफिस आना हो तो बेझिझक आ सकती हो, मैं रोकूंगा नहीं। लेकिन यहाँ पे लिन क्यान साफ मना कर देती है कि अभी ऐसी कोई बात नहीं है, मैं ऐसा अभी नहीं करने वाली हूँ। जहाँ मैं काम कर रही हूँ फ़िलहाल तो मैं वहीं फोकस करूँगी, आगे मैं देखूँगी तो मैं तुम्हें एक्सप्लेन करूँगी। तो बोलता है निंग ओके ठीक है, वैसे तुम बहुत ज़्यादा आज थकी थकी लग रही हो। तो यहाँ पे निंग बोलती है कि हाँ मैं थोड़ी थकी हुई हूँ, क्योंकि कुछ ज़्यादा प्रेशर हो गया, वैसे कॉलेज टाइम वाला जैसे कि होता था। इधर देखने को मिलेगा यहाँ पे ली ज़ीचेंग अपनी बहन से बात कर रहा होता है सीईओ के बारे में, एडा ग्रुप कंपनी के जो वो बना है। तो यहाँ पे बता रही होती है कि देखो जो मिस ग्रेस एडिटर है एज ग्रुप की, उससे थोड़ा बच के ही रहना। तो यहाँ पे बोलता है तुम टेंशन मत लो, मैं सब संभाल लूँगा। इधर निंग पूछ रहा होता है लिन क्यान से क्या तुमने क्या कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है जहाँ तुम काम कर रही हो। तो बोलती है नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो मेरे ऊपर है। और ली ज़ीचेंग दोनों लोग साथ ही रेस्टोरेंट में होते हैं, लेकिन एक दूसरे को पता नहीं होता। जब ली ज़ीचेंग देखता है निंग को कि ली क्यान के साथ वो लोग लंच कर रही है, तो कहता है कि लंच टाइम ख़त्म हो चुका है, तो मुझे उम्मीद है कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी निंग, क्योंकि मैं अब लिन क्यान को लेके जा रहा हूँ। क्योंकि बिल्कुल भी ली ज़ीचेंग को अच्छा नहीं लग रहा था कि वो उसके साथ लंच कर रही थी। तो वो उसका हाथ पकड़ता है और कहता है कि सुनो बहुत हुआ, चलो यहाँ से। तो निंग बोलता अरे कम से कम लंच तो फिनिश करने दो। तो लिन जी कहता है कि नहीं फिर कभी कर लेना। तो यहाँ पे निंग कुछ भी नहीं बोल पाता है, क्योंकि यहाँ पे लिन क्यान का बॉस ली ज़ीचेंग होता है, इसलिए वो अफसोस करके रहता है और वो उसका हाथ पकड़ता है और उसे वो ज़बरदस्ती वहाँ से लेके जा रहा होता है। और ये सारी चीज़ें निंग देख रहा होता है, जो कि निंग को बिल्कुल अच्छा नहीं हो रहा होता है कि उसकी जो बेस्ट फ्रेंड है उसे कोई और लेके जा रहा है, वो भी कोई और नहीं एडा वेंडा ग्रुप का सीईओ। इधर ये बोलता है ली ज़ीचेंग कि तुम क्या कर रही थी उसके साथ। तो कहती है मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ मैं लंच कर रही थी और हमारे काम से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन मैंने उसे नहीं कहा और ना उसने कुछ पूछा है। इधर लिन क्यान के लिए सोफ़ा ला देता है ली ज़ीचेंग ताकि उसको आराम मिले, क्योंकि उसके पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द हो गया था, छाले पड़ गए थे और वो रिलैक्सेबल फील कर रही होती है। तभी वहाँ पे लीजी आता है और बोलता है कि क्या हुआ, कंफर्ट हो ना तुम इस सोफ़े पे। तो बोलती है लिन क्यान कि हाँ मैं कंफर्ट हूँ। तभी वो सोफ़े को बढ़ाता है उसे, तो उसके ऊपर लिन क्यान के ऊपर ली ज़ीचेंग गिर जाता है और दोनों में प्यारा सा आई कांटेक्ट होता है और यहाँ पे दोनों लोग एक दूसरे को देखते हैं। तभी यहाँ पे लिन क्यान को थोड़ा अजीब फील होता है, तो यहाँ पे ली ज़ीचेंग जल्दी से भाग जाता है और ये चीज़ देख के लिन क्यान को बहुत हंसी आती है कि अरे आजकल तो लड़कियाँ शर्माने के बजाय लड़का ही शर्मा रहा है। दूसरी तरफ हमें देखने को मिलेगा यहाँ पे लिन क्यान के घर में कुछ गुंडे घुस जाते हैं और वहाँ पे वो बोल रहा होता अपने बॉस से कि मैंने सब जगह देख लिया, वो कहीं नहीं है। यानी लिन क्यान को वो खोज रहा होता है पूरे घर में और बहुत तेज़ बारिश हो रही होती है। तो यहाँ पे बोलता है उसका बॉस उसे एक बार फिर से चेक करो, और नहीं होता है तो उसे ढूंढ के लाओ मेरे पास जितना जल्दी हो। इधर ली ज़ीचेंग कहता है कि अरे अभी तक तुम डिज़ाइन ड्राफ्ट ही कर रही हो, बाद में सबमिट कर लेना। तो यहाँ पे बोलती लिन क्या नहीं मुझे डिज़ाइन ड्राफ्ट सबमिट करना है, क्योंकि ये एडा कंपनी के लिए है। तो यहाँ पे बोलता आई नो कि तुम बहुत मेहनत करी हो, डेडिकेटेड हो अपने जॉब के रिगार्डिंग, लेकिन खाना पीना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले चलो डिनर करते हैं। वो उसको बोलता है कि बाद में तुम काम कर लेना। तो लिन क्यान मान जाती है। लिन क्यान और ली ज़ीचेंग चले जाते हैं साथ में गर्मा गर्म खाना खाने के लिए, और ठंड बहुत होती है जिसके वजह से गर्मा गर्म खाने का मज़ा तो चार चांद लगा देता है। उन लोग ड्रंक बहुत ज़्यादा कर चुके होते हैं और आपस में एक दूसरे से बहुत सारी बात कर रहे होते हैं, क्योंकि लिन क्यान अभी तक कंफ्यूज थी कि क्या ली ज़ीचेंग वही इंसान है जिसे वो पहली बार मिली थी, क्योंकि उसके मुंह पे उसने अपने मिलिट्री के तरह पूरा ब्लैक किया हुआ था, जिसकी वजह से वो उसे नहीं
समझ पा रही थी। इधर लिजी चेंग आता है लिन क्यान के घर में, तभी लिन क्यान के घर में ऑलरेडी कोई होता है जो कि लिजी जी को पता चल जाता है और यहाँ पे कुछ गुंडे वार करने वाले होते हैं ये समझ के कि लिन क्यान वापस घर आ गई है काम से। लेकिन लिजी चेंग ऐसा कैसे होने देता है, वो फायर निकालता है और मिरर के साथ उसके मुंह पे दे मारता है और ये बर्दाश्त नहीं हो सकता। पूरा आग फैल जाता है उसके मुंह पे, उस गुंडे के जो इसके हाथ में चाकू होता है बहुत ही ख़तरनाक सी, और यहाँ पे उसे कुछ नहीं दिखता है। तभी यहाँ पे दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है। लिन क्यान चेयर पे बैठी होती है और लिन क्यान को लिजी चेंग पूरी तरीके से सेव कर रहा होता है ताकि उसे कुछ नहीं हो, और फिर वही पोज में वो उसे मारता है जैसा कि उसने फर्स्ट टाइम जब लिन क्यान से मिला था तो वो उसे घुमा घुमा के मार रहा होता है। और तभी यहाँ पे लिन क्यान को ये फील होता है कि मैंने पहले भी ऐसा मारपीट किया है और मुझे वो लड़का यानी मिलिट्री ऑफिसर ने ऐसा करवाया था, क्या ये वही लड़का है। इस सिचुएशन पे भी लिन क्यान को अपना प्यार ही सूझ रहा होता है और यहाँ पे दोनों में बहुत मुक्का मक्की चल रही होती है और एक दूसरे को चाकू से, तभी यहाँ पे लिजी चेंग को चाकू लग जाती है और यहाँ पे उसे याद आ जाता है लिन क्यान को जिस तरीके से लिन क्यान के ऊपर गोली चली होती है और उसे सेव कर रहा होता है लिजी चेंग। वो उसे बहुत ही ध्यान से देख रही होती है और यहाँ पे उसकी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाती है लिजी चेंग और वो बेहोश हो चुका होता है लिजी, क्योंकि उसे बहुत गहरी चोट आई थी पैर में बहुत ज़्यादा ही। और यहाँ पे लिन क्यान को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है कि ये सब सिर्फ और सिर्फ उसकी वजह से हो रही है और लिजी चेंग हमेशा उसको महफूज रखता है। नहीं हो वो कहीं ना कहीं से टपक जाता है और उसे बचा लेता है, क्योंकि वो हमारा हीरो तो हीरोइन को कैसे कुछ होने देगा। और यहाँ पे हीरो इस सिचुएशन पे भी हीरोइन के घर अपने ऑफिसर्स को भेजता है और चारों तरफ सीसी कैमरा लगवाता है ताकि कोई भी अंदर आए लिन क्यान के घर तो उसे पता चले। तो यहाँ पे वो रो के बोल रही होती है सारी मेरी गलती है ना, तो यहाँ पे बोलता नहीं तुम्हारी कोई गलती नहीं है और मुझे कुछ नहीं हुआ है और ना मुझे कभी कुछ हो सकता है, तुम मेरे साथ होना। और ये सारी चीज़ें लिन क्यान सुन रही होती है क्योंकि लिन क्यान को बहुत अच्छा फील हो रहा होता है कि चलो लिजी चेंग के दिल में भी समथिंग हो रहा है उसके लिए, भले ही वो पुलिस ऑफिसर हो या फिर AIDA का CEO, जिस चीज़ से तो वो श्योर खुद नहीं है। इसी के साथ गाइज ये एपिसोड एंड होता है, फिर आएंगे हम लोग नेक्स्ट एपिसोड लेके।